बड़े दुख की बात है कि अभी भी लोग नॉर्मल सैडनेस में और क्लिनिकल डिप्रेशन में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। मेरे पास एक पर्सन अपने बेटे को लेकर आए। वो बेटा बहुत लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, लेकिन उसके घर वालों को ये लग रहा था कि ये तो नॉर्मल उदासी है, कोई भी उदास हो सकता है। वो मैं कुछ कहती इससे पहले ही बोलने लगे कि मैडम उदास तो हम भी हो जाते हैं, लेकिन फिर हम कभी बाहर चले जाते हैं या कुछ अच्छा खा पी लेते हैं, थोड़ी देर घूम आए या फिर काम में लग गए तो फिर हमारा तो मन बदल जाता है। पता नहीं क्यों ये वैसे ही उदास शक्ल बनाकर कमरे में पड़ा रहता है, हमसे बोलता नहीं है, कई कई दिन हो जाते हैं नहाता भी नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊं कि इसने पिछले एक हफ्ते में अपना अंडरवियर तक नहीं बदला है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि बाहर निकलेगा, दोस्तों से मिलेगा, कुछ काम धंधे में लगेगा तो उदासी गायब हो जाएगी। तो मैं आज आपको समझाती हूँ कि नॉर्मल सैडनेस और क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या अंतर है, क्योंकि जिस तरह से इस लड़के को घर वाले ट्रीट कर रहे हैं इग्नोरेंस की वजह से, ऐसा किसी और के साथ ना हो। देखिए, सैडनेस एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। हम सभी कभी ना कभी सैड होते हैं। कुछ भी ऐसा हुआ जो हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हम ना उदास हो जाते हैं। जैसे हमारे लव्ड वन से बात नहीं हुई तो उदासी हो रही है। इवन अगर हमें एक्सपेक्टेड था कि टीम इंडिया जीतेगी, अगर नहीं हुआ तो हम थोड़ी देर के लिए उदास हो गए कि अरे मैच हार गए हैं। तो कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम सैडनेस फील कर सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है और हर व्यक्ति कभी कभी सैड होता है, लेकिन जैसे ही कुछ पॉजिटिव होता है तो वो सैडनेस चली जाती है, एक वेव की तरह आती है और पास हो जाती है। मतलब हम उसी सैडनेस वाली स्टेट में लंबे समय तक नहीं रहते हैं। कभी कभी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया तो हमारा वो सैडनेस के आवर्स थोड़े ज़्यादा हो गए, या कभी ऐसा है कि 1-2 दिन तक भी वो सैडनेस चलती है, लेकिन वो चली ही जाती है। मैक्सिमम 2 से 3 दिन में इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जब वो सैड होता है तो उस वक्त भी वो पूरा फंक्शनल होता है, यानी कि वो आराम से अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करता है, लोगों से मिलता जुलता है, वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट भी कर पाता है, कनेक्शन फील भी करता है लोगों से। मतलब उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है। जैसे उसका थोड़ा सा मूड अफेक्ट होता है और वो खुद से ट्राई करता है कुछ पॉजिटिव करने का, एक्सपीरियंस लेने का, जिससे कि उसका मूड चेंज हो जाए। क्योंकि वो अवेयर होता है कि मैं उदास हूँ उस टाइम पर, चलो मैं किसी को फ़ोन लगा लूँ या कहीं घूम आऊँ या कुछ ऐसा कर लूँ। तो वो इंसान खुद ही एफर्ट्स डालने वाले जोन में होता है और उसकी उदासी नॉर्मल गायब हो जाती है। और ये बहुत ना सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि कोई किसी बात पे उदास है, कोई किसी बात पे उदास है, और जनरली इसके जो रीजंस होते हैं बिल्कुल क्लियरली उस पर्सन को पता होते हैं कि वो उदास क्यों है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन की, तो सैडनेस उसका एक सिम्टम है। वो सैडनेस परसिस्टेंट होती है, यानी कि वो बनी ही रहती है, हफ्तों तक बनी हुई है, महीनों तक बनी हुई है। कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, कोई आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ अच्छा खाना बना कर दे रहा है या आपको कहीं घुमाने ले जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपकी वो सैडनेस जाती नहीं है, वो सैडनेस बनी ही रहती है। अक्सर किसी इंसान से जो डिप्रेशन के फेज में चला गया, उससे पूछो कि आप क्यों इतना उदास हो, क्यों इतना डिप्रेस हो, तो वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा क्लियर रीजन सरफेस आउट होकर नहीं आता है जिसकी वजह से ये बोल सके कि मैं इस वजह से इस लो मूड स्टेट में हूँ या उदास हूँ या डिप्रेस्ड हूँ। वो क्लियरली बता नहीं पाते हैं। साथ के साथ उनकी लाइफ मेजरली अफेक्ट करने लगती है, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जिसको वो कभी बहुत इंजॉय करते थे, वो एक्टिविटीज़ भी अब इंजॉय नहीं करते हैं। उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ लोगों को नींद कम आती है, कुछ लोग ज़्यादा सोने लगते हैं, उनका एपेटाइट चेंज हो जाता है, वो बहुत कम खाने लगते हैं, या कुछ लोग इमोशनल ईटिंग, ओवर ईटिंग में चले जाते हैं। उनके लिए डेली की एक्टिविटीज़ करना भी एक बिग टास्क बन जाता है। कई बार लोग अपनी हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं,
वो बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, डार्कनेस उनकी एक ऐसे कंपेनियन जैसा बनने लग जाता है, उनको शोर से, लाइट से, है ना, इस तरह से तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता। जिन लोगों के साथ कभी वो घूमते फिरते थे तो उन लोगों से भी कुछ बात करने का मन नहीं करता है। इस तरीके के चेंजेस आते हैं। कई बार इंसान बहुत ज़्यादा वर्थलेस फील करता है, होपलेस फील करता है, हेल्पलेस फील करता है। इसी वजह से उसके अंदर कुछ इतने एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको लगता है कि अब ना लाइफ को गुड बाय कर देना चाहिए, लाइफ जीने लायक नहीं है, या मेरा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग भी आ सकती है उस पर्सन में। कई बार उसको ना बॉडीली पेन बहुत मैनिफेस्ट हो सकते हैं, उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा होता है। कोई भी कितना भी कुछ भी उसको पॉजिटिव सजेशन दे ले या उसके लिए खुश करने के लिए कोई भी अरेंजमेंट कर ले तो उसका मन खुश ही नहीं होता है। ये सारी चीज़ें इतना सीवियरली उसको अफेक्ट करती हैं कि वो अपने काम में भी इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा होता। उसको पता है कि ये ज़रूरी है, अगर मैंने काम नहीं किया मेरी जॉब अफेक्ट हो रही है, मेरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहे भी ज़बरदस्ती फोकस करना, उसका फोकस नहीं बनता है, उसको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आने लग जाती है। उसके लिए मतलब हर छोटी छोटी चीज़ भी ना बहुत हैवी फील होने लग जाती है। उसको कई बार बहुत नौजिया की फीलिंग आती है, एकदम से सडन। कुछ लोगों में एंजाइटी भी देखी गई है कि एकदम से बॉडी में चेंजेस फील करने लगते हैं ऐसे पर्सन, कभी पेन के रूप में, कभी हार्ट बीट इरेगुलर उसमें, और कई बार वो एक मेंटल र्यूमिनेशन चलता ही रहता है जिसमें कुछ पास्ट की बातें रिपीट होती रहती हैं, फ्यूचर तो बिल्कुल डार्क में दिखाई देने लग जाता है। तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस एक पर्सन को होते हैं। अब ये एक्सपीरियंसेस उसको लगातार होते रहते हैं, मतलब हफ्तों तक, महीनों तक ये चल रहा है। वो कई बार ऐसी कंडीशन में पहुंचने के बाद भी एफर्ट डालने की कोशिश करता है, अपने आप को समझने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से उसको कुछ हेल्प नहीं कर रहा होता। अब नॉर्मल सैडनेस जो होती है वो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग वो सैडनेस की रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी कि हमारे पास एक सिम्टम्स की पूरी लिस्ट होती है, क्राइटेरिया होता है, जिसमें चेक करके कि अगर ये पर्सन जो फील कर रहा है ये सारे सिम्टम्स, ये सब क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो उसको डायग्नोज किया जा सकता है कि ये पर्सन क्लिनिकली डिप्रेस्ड है। तो हमें समझना होगा कि किसी के भी पेन को ऐसे मिनिमाइज नहीं करना है हमें। ठीक है, कई बार कोई ऐसा पर्सन होता है जो बोलता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं उदास हूँ, तो हम उसे बोल देते हैं अरे यार उदास तो हम भी हो जाते हैं। तो कई बार हम शायद उसको ये महसूस कराना चाहते हैं कि यू आर नॉट अलोन, उदास तो हम सब हो जाते हैं। बट अगर कोई पर्सन आपके किसी भी कंफर्टिंग डायलॉग से रिलैक्स फील नहीं कर रहा है, या आप जो भी उसके लिए एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं उससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो लगातार उसी जोन में है, तो आप ना प्लीज़ उसको समझो, उसको सुनो, उसको एक ऐसा सेफ्टी का एहसास कराओ जिससे कि वो ओपन अप हो सके, वो खुलकर बता सके कि वो क्या फील कर रहा है। और जैसे मैंने भी बताया कि अगर क्लिनिकली डिप्रेस होता है कोई पर्सन तो कितने सारे सिम्टम्स होते हैं उस पर्सन को ना, तो वो जो है ना जब आप उसको देखेंगे, मैच करेंगे, क्योंकि नॉर्मली किसी पर्सन के ना बिहेवियरल लेवल पर सिम्टम्स जब चेंज होते हैं, जो कुछ साइंस मिलते हैं हमें ना, वो सबसे पहले पकड़ में आते हैं। अब कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन में जब जाता है इंसान, किसी का एकदम से सडन बहुत वेट लॉस हो जाता है, किसी का वेट गेन होने लग जाता है, वो जिन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा था उनमें नहीं ले रहा होता है, तो बहुत कुछ क्लोजली ऐसे होते हैं, या उसके खाने का तरीका ही बिल्कुल बदल गया है। तो जिस भी पर्सन को आप जानते हैं, जिसके साथ आपने महीनों सालों बिताए हैं, तो उसका एक नॉर्मल बिहेवियर क्या था वो आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो जब उसका वो नॉर्मल बिहेवियर ही चेंज हो जाए, और वो चेंज कोई प्लेजेंट नहीं है, वो उसका अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, वो उसकी सफरिंग वाला चेंज है कि जिसमें उसका काम अफेक्ट हो रहा है ना, वो बिल्कुल आइसोलेट हो रहा है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये कोई पॉजिटिव चेंजेस तो है नहीं कि किसी इंसान ने अपनी मर्जी से किए हैं। कई बार हम सब लोग आइसोलेट करते हैं अपने आप को। मान लीजिए कोई इंसान है, कोई बहुत बड़े गोल पर काम कर रहा है, तो अब वो ऐसे ही बहुत सोशली पहले बहुत एक्टिव था, है ना, कहीं पर भी दोस्त ने झूठों को भी पूछ दिया कि चल रहा है तो वो चल देता था। अभी उसका एक बड़ा बिगर पर्पस उसके पास आ गया है,
और वो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, अब वो इतना आता जाता नहीं है, लेकिन वो तो क्लियर दिखाई देगा ना उस पर्सन में कि हाँ भाई ये पर्सन किसी गोल पर काम कर रहा है, उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही मोटिवेशन, उसका कंसंट्रेशन सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वो अपनी ईटिंग हैबिट्स का, लाइफस्टाइल का, हर चीज़ का ख्याल रखेगा। वो आपको अलग ही दिख जाएगा कि इसने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया है या आइसोलेट किया है, तो उसके पास कोई पर्पस है। लेकिन अगर कोई इंसान इसलिए आइसोलेट कर रहा है अपने आप को कि बस वो मिलना नहीं चाहता है, उसका अंदर की एनर्जी अब बिल्कुल डाउन चल रही है, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी फीलिंग वो महसूस नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी के बेस पर भी अपने आप को पुश कर सके, तो हम बहुत ही आसानी से इस तरह से डिफरेंसेस पकड़ सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है और क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, उसकी बायोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस हो गई लाइफ इवेंट्स से, उसके पुअर लाइफस्टाइल से, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कई बार आपका लाइफस्टाइल बहुत लंबे समय तक बहुत पुअर होता है, आपने न्यूट्रिशन का अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखा, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ख़राब था, या आपने किसी भी तरीके से कुछ अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा आपने कंजम्पशन कर लिया है, या बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स बैक टू बैक बहुत कुछ अनप्लेजेंट, अनएक्सपेक्टेड होते गए और आप उसको साथ के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उन इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाए, आप बहुत सप्रेस्ड हो गए हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गए हैं और आपने अंदर से कभी भी उन चीज़ों को समझने की टाइमली कोशिश नहीं की है, तो बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं लोगों के साथ, जिसकी वजह से अब वो एक ऐसी कंडीशन में आ गए हैं जहाँ पर उनके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं चीज़ें। मतलब अगर वो इस तरीके से सोचना भी चाहें कि हाँ मुझे अपने आप को इस स्टेट से बाहर निकालना है, तो एकदम से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे वो नॉर्मल सैडनेस एकदम से चेंज हो जाती है कि कुछ ही मिनटों में या घंटों में या एक आध दिन में। तो ऐसे क्लिनिकल डिप्रेशन ओवरनाइट कोई भी मैजिकल वे में ख़त्म नहीं होता है, ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना डिप्रेस है तो उसको इस बात के लिए तैयार करना कि आप उठो, चाहे 5 मिनट आप वॉक करो। अगर आप 5 मिनट भी वॉक कर पा रहे हो ऐसी स्टेट में, तो वो आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा जिसे नेक्स्ट टाइम के लिए आपको एक नेचुरल पुश, मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जब आप कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन के बाद आपके अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पर, आपके अंदर बायोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस होते हैं। तो छोटे छोटे से एफर्ट्स डलवाए जाते हैं ऐसे पर्सन से। अब बाहर से वो पर्सन बिल्कुल सही दिख रहा होता है, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में उसके डिप्रेशन की झलक होती है, उसके बिहेवियर में उसके डिप्रेशन की झलक होती है। लेकिन अगर हम ऐसा देखें कि क्या यहाँ से कटा फटा है, यहाँ से कहीं कुछ हुआ है डैमेज, कोई बैंडेज लगाने की नौबत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कई बार अपने लव वंस ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि डिप्रेशन जो कि अवसाद है, जो कि एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटल कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है, तो उसको नॉर्मल सैडनेस से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए, सैड हर कोई होता है, लेकिन डिप्रेस्ड हर कोई नहीं होता है। डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनता है, नॉर्मल सैडनेस का कोई भी डायग्नोसिस नहीं बनता है। उसे तो हम फील करते हैं, जैसे हम हैप्पी फील करते हैं तो ऐसे ही सैड भी फील करते हैं, तो वो चीज़ आराम से पास हो जाती है। तो अगर आपके आसपास, आपके घर में, जानने में कोई भी ऐसा पर्सन हो, तो प्लीज़ एकदम से ये ना कहें कि सैड तो हम सभी होते हैं और इसमें क्या है, चलो उठो, ये कर लो, वो कर लो। थोड़ा सा समझें और उसे समझकर उसकी हेल्प करें, जितनी आप कर सकते हैं आप करें। आपको लग रहा है कि जो भी हेल्प आप ऑफर कर रहे हैं वो उसके लिए काफ़ी नहीं है, तो फिर प्रोफेशनल्स हैं ना, इतने सारे लोग मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप किसी को भी दिखाइए ना, क्योंकि हर एक जीवन बहुत ज़्यादा कीमती है। सही समय पर अगर किसी को हेल्प मिल जाती है तो बहुत जल्दी ही वो अपनी इस स्टेट से बाहर आ जाते हैं, वो बेटर हो जाते हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल गाइडेड हेल्प इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। कई बार बहुत एक्सट्रीम में अगर होता है, एक पर्सन बिल्कुल ही हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहा है, तो
कई बार वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके लिए इस मोड में आना कि मैं कुछ थोड़े मोड़े से भी एफर्ट्स डाल पाऊँ बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार इनिशियली कुछ मेडिकेशंस की भी ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ जब हम थेरेपीज़ का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं तो धीरे धीरे मेडिसिन्स कम होने लग जाते हैं, और साइकोथेरेपी से जो भी कुछ सीखता है पर्सन, नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, उससे वो बेटर होता चला जाता है और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसकी मेडिसिन्स, उसकी थेरेपीज सब बंद हो जाती हैं, और इस सारे प्रोसेस में वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाता है जिससे वो अपनी हाई क्वालिटी लाइफ को आगे भी आराम से बहुत अच्छे से एफर्टलेसली मेंटेन कर सकता है। तो प्लीज़ लोगों की मदद करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग नॉर्मल सैडनेस से क्लिनिकल डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर को कंफ्यूज करके किसी के भी पेन को मिनिमाइज ना करें। सो माय डियर वंस, इसे शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी चाहते हैं वीडियो तो ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।